बेटा ये है क्वेश्चन नंबर 7। चलो इसको करते हैं। अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। तो पहले ये शेप बना लेते हैं। एक हेमिस्फीयर है जिसकी 60 सेंटीमीटर रेडियस है और इसी के ऊपर एक कोन खड़ा हुआ है ऐसे, और इस कोन की जो हाइट है वो है 120 सेंटीमीटर। जो ये कोन है ये ऐसे के ऐसे सीधा रखा हुआ है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर में। तो मैं इसके ऊपर एक सिलेंडर बना लेता हूँ भाई ऐसे, फुल ऑफ वाटर। इस सिलेंडर के अंदर पानी भरा हुआ था। दैट इट टचेज द बॉटम, फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेज द बॉटम। इसके अंदर पहले सिलेंडर के अंदर खूब सारा फुल पानी भरा हुआ था और उसके अंदर टॉय रख दिया। तो टॉय रखने की वजह से ना बहुत सारा पानी उस सिलेंडर से बाहर निकल गया। तो हमें वो वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालनी है जो सिलेंडर से बाहर निकला है। अगर सिलेंडर की रेडियस दे रखी है 60, तो सिलेंडर की भी रेडियस है भाई 60 सेंटीमीटर और हाइट है इस सिलेंडर की 180 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ये सब चीज़ें दे रखी हैं। तो ये क्वेश्चन करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप डायमेंशंस जिसकी जो दे रखी है वो लिख लेते हैं। फॉर कोनिकल पार्ट R is equal to 60 centimeter, H is equal to 120 centimeter. For hemispherical part R is equal to 60 centimeter. For cylindrical part H is equal to 180 and R is equal to 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो भाई अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर। भाई कितना पानी बचा है सिलेंडर में, तो वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस ब्रैकेट वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, माइनस में वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट कितना हो जाएगा भाई। वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट, कोन की वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर देखो भाई यहाँ पे ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होती है 2/3 पाई आर क्यू। तो भाई यहाँ से हम अगर कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या क्या कॉमन आ जाएगा। तो पाई कॉमन आएगा, एक आर स्क्वायर कॉमन आएगा और कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, और चाहे तो हम 1/3 भी कॉमन ले सकते हैं। तो हमने 1/3 भी कॉमन ले लिया। ठीक है, 1/3 कॉमन ले देंगे तो यहाँ तो 3h हो जाएगा, यहाँ सिर्फ h बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ आपका 2r बच जाएगा। ठीक है, तो सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3, पाई की वैल्यू है 22/7, r की वैल्यू है वही 60 हर जगह, तो 60 × 60, और 3 ये कौन सा h है भाई, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है। तो सिलेंडर की हाइट कितनी है 180 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाला h कौन सा है भाई, ये है कोनिकल पार्ट का h। तो ये माइनस में h है भाई हमारा 120, और माइनस में 2r कितना है भाई हमारा 60। तो ये आ गया भाई हमारे पास। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा भाई 3 से काटेंगे 320, तो ये आ जाएगा 22 × 20 × 60/7
ब्रैकेट में 18 दिया 540 माइनस 120 माइनस 120, ठीक है। तो 540 में से 240 माइनस हो जाएंगे तो ये 300 बच जाएगा, ठीक है। तो ये लिख देंगे हम 22 इंटू 20 इंटू 60/7 इंटू में 300। तो भाई अब इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करेंगे, चलो कर देते हैं भाई। तो कितना आएगा हमारे पास, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, 36 को हमें 22 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा भाई 72 और ये भी हो जाएगा 72, तो 297। तो यहाँ पे लिख देते हैं 792 और 1 2 3 4 4 0 अपोन में 7, ठीक है। अब ये किस में आ रहा है भाई आंसर, ये सारी यूनिट सेंटीमीटर थी तो ये सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आ रहा है, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे भाई हम, तो डिवाइड करने के बाद क्या होगा, डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे 792 1 2 3 4, 7 1 जा 7 0 और ये आ गया 9, 7 1 जा 7 बच गया 2 आ गया 2, तो 7 3 जा 21 बच गया 1, ठीक है। उतार ली 0, तो 7 1 जा 7, तो ये आ गया 3, उतार ली 0, 7 4 जा 28 बचा 2, तो उतार ली 0, 7 2 जा 14 बचा 6, तो ये उतार ली ये 0 और ये आ गया भाई 7 8 जा 56, ये बचा 4, पॉइंट लगाया 0 उतारी और 7 5 जा 35, ठीक है। फिर से 5 आ जाएगा तो पॉइंट तो लगा रखा है 0, 7 7 जा 49, तो ये ऐसे चलता रहेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अप्रोक्स 1131428.57 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करेंगे, तो भाई अगर सिर्फ 1 सेंटीमीटर को 1 मीटर में चेंज करना होता तो 100 से डिवाइड कर देते, पर यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब मतलब ये लिखा हुआ है सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो अगर इसको चेंज करेंगे तो डिवाइड बाय 100 होगा, इसको चेंज करेंगे तो डिवाइड बाय फिर से 100 होगा और इसको चेंज करेंगे तो फिर से डिवाइड बाय 100 होगा। तो यहाँ पे अगर इसको हमें मीटर में चेंज करना है तो ये हो जाएगा 1131428.57 अपोन में 1 2 3 4 5 6 0 और मीटर क्यूब। तो 6 0 के बाद 6 डिजिट के बाद पीछे से पॉइंट लगाएंगे 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 1.131428 पॉइंट तो आ ही चुका है 57, ठीक है, मीटर क्यूब। तो ये आ गया भाई हमारा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब इतना बड़ा लिखने की बजाय हम 3 डिजिट तक ही लिखते हैं और राउंड ऑफ कर देते हैं, तो 1.131 मीटर क्यूब आंसर। ऐसे करना था ये क्वेश्चन। एक सेम क्वेश्चन को करने के बहुत से तरीके हो जाते हैं, तो टेंशन नहीं लेना, आप अपने अपने तरीके से कर सकते हैं। कैलकुलेशन ही तो है, और कैलकुलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सीधी सी बात है कि अलग अलग क्वेश्चंस की जो कैलकुलेशन है उसको खुद से करके देखें। बस जो बुक में लिखी हुई है या जो टीचर ने कराई है उसको बार बार कॉपी पेस्ट ना करें, खुद से भी कुछ करने की कोशिश करें। चलो ऑल द बेस्ट। एक बार पूरा क्वेश्चन देख लो भाई, कितना लेंथी था। ये है भाई पूरा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ये वैसे तो यहाँ पे करने के बाद तो कैलकुलेशन है, जिसको जितना लंबा करना है वो कर सकता है और जितना छोटा कर सकता है वो कर सकता है। तो ये मैंने बिल्कुल सिंपल करके बताया, इसलिए इतना लग गया। अगर नहीं तो टीचर्स कई ऐसे भी करते हैं कि सीधा यहाँ पे आंसर लिख देते हैं और बोल देते हैं आगे तो आप सॉल्व कर ही लोगे तो आंसर होगा ये। बट मैंने आपको करके इसलिए दिखाया कि जो आपके डाउट्स रहे वो यहाँ पे क्लियर हो जाए और पेपर करते हुए आपको कोई डाउट ना आए, ठीक है। चलो थैंक यू।